मेरा नाम डॉक्टर अमरीन सुहेब है। मैं अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में। आज मैं आपको अल्ट्रासाउंड के हवाले से बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर द पेशेंट ऑफ डिफरेंट अल्ट्रासाउंड्स। तो अभी हम पहले बात करते हैं गायनी और ऑप्स के अल्ट्रासाउंड्स के हवाले से कि उनमें क्या प्रिपरेशन दरकार होती है। तो सबसे पहले फॉर अल्ट्रासाउंड पेल्विस, फॉर पेल्विक पैथोलॉजी वी रिक्वायर ब्लैडर फिलिंग ऑफ द पेशेंट, क्योंकि हम ब्लैडर को एज अ विंडो बनाते हैं थ्रू विच वी विजुलाइज यूट्रस एंड ओवरीज। सो ब्लैडर फिलिंग इज अ मस्ट to properly visualize the uterus and ovaries, because वो deeper structures हैं और हम urinary bladder को एक acoustic window बनाते हैं। तो for pelvic scans we do need adequate bladder filling. Now what is adequate bladder filling? We usually ask the patient to drink 4 to 6 glasses of water 1.5 hours prior to coming and not to pass urine. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। अब अगर हमने ये कह दिया कि आप जो हैं वो 4-5 गिलास पानी पी लीजिएगा आने से पहले, और उसने यूरिन पास कर दिया, तो ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं थी। मतलब पूरी एक करेक्ट इंफॉर्मेशन ये देनी होती है कि 4 to 6 glasses of water and not pass urine. They don't have to pass urine, they have to hold the bladder. तो हर पेशेंट का अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है। इट मे टेक किसी को हो सकता है 1 घंटे में इसको ब्लैडर फिलिंग हो जाए, किसी की 1.5 घंटे में हो जाए, किसी की 2 घंटे में हो जाए। बट यूजुअली फॉर नॉर्मली वी हैव सीन दैट 1.5 hours में हो जाता है 4 to 6 glasses of water उस पीकर। तो फॉर pelvic scans, for pelvic pathology we require adequate bladder filling. Also for obstetrical scans, early pregnancy scans, जैसे up to 2 months, I would say 2.5 months, we require bladder filling to visualize the fetus. But after 2.5 months, there is no need of bladder filling. In fact, we should ask the patient to empty the bladder, because अगर bladder fill होगा तो it can give the wrong impression of segmental contraction. Your over distended bladder can give the wrong diagnosis of placenta previa. So there is no bladder filling requirement after 3 months of obstetrical scans. तो ये तो pelvis और gynae के हवाले से बात थी। For transvaginal scans हमें bladder filling की requirement है ही नहीं, वो actually empty bladder पे किया जाता है। But we do ask patients कि अगर half bladder उनका fill है, to get a general orientation कि हमें per abdominally पहले हम देख लें, उसके बाद we ask the patient to pass urine and we do the transvaginal scan. तो ये तो गायनी ऑप्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि ये इनकी ब्लैडर फिलिंग की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम एब्डोमिनल स्कैन्स पर आते हैं। एब्डोमिनल स्कैन्स में हमारा यूजुअली अपर एब्डोमिनल स्कैन्स या होल एब्डोमेन के लिए रिक्वेस्ट आती है। तो उस पर अपर एब्डोमेन के लिए हो या होल एब्डोमेन के लिए हो, उस पर टू विजुलाइज गॉल ब्लैडर वी आस्क द पेशेंट, वी रिक्वायर 6 to 8 hours ऑफ फास्टिंग। तो आइडियली हम पेशेंट को कहते हैं कि ओवरनाइट आप फास्टिंग करके अर्ली मॉर्निंग में आ जाएं, या अगर क्लिनिक इस तरह से शेड्यूल है कि शाम की है तो फिर दोपहर का लंच नहीं लें। वी रिक्वायर 6 hours ऑफ फास्टिंग। उसमें उन्हें कुछ खाना नहीं है, दे कैन हैव वाटर, बट other than that they are not required, they are not expected to have any solid food, क्योंकि हमें गॉल ब्लैडर देखना होता है कि वो प्रॉपर्ली डिस्टेंड हो और उसका वो हमें विजुलाइज हो। इसके लिए हमें फास्टिंग के स्टेट चाहिए। फॉर to see the if the gallbladder is over distended, sometimes we say कि हमें फैटी मील चाहिए। उसमें हमें ये होता है कि गॉलब्लैडर हमने पेशेंट को देखा फास्टिंग स्टेट में ही देखा, बट हमें गॉलब्लैडर ओवर डिस्टेंडेड मिल रहा है, तो फिर हम उस पेशेंट को कहते हैं कि हम पोस्ट फैटी मील आपको देखेंगे। मतलब आप एक फ्राइड अंडा, 2 टोस्ट जिस पे बटर लगा हुआ, और एक फुल क्रीम मिल्क, 1 glass of full cream milk. We ask the patient to have all these things and then come after an hour and then we see the gallbladder, उसका फंक्शन देखने के लिए कि has it contracted or not. तो ये तो एब्डोमेन के हवाले से बात थी। देन वी आर आस्क्ड फॉर KUB scans, kidneys and urinary bladder scans and prostate scans. For that फास्टिंग उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है।
उसकी रिक्वायरमेंट ब्लैडर फिलिंग है। इतना नहीं ब्लैडर हमें चाहिए जितना हमें पेल्विस के लिए चाहिए होता है, बट वी डू रिक्वायर again we ask the patient to drink 4 to 5 glasses of water and not past urine, बिकॉज उसमें भी फिर हमें अगर यूरिनरी ब्लैडर देखना है तो उसके लिए भी हमें ब्लैडर का वॉल्यूम देखने के लिए हमें फुल ब्लैडर चाहिए। अगर होल एब्डोमेन का है तो फिर हमें फास्टिंग स्टेट चाहिए टू विजुलाइज गॉल ब्लैडर। अगर सिर्फ KUB की रिक्वेस्ट है तो फिर हमें सिर्फ फुल ब्लैडर चाहिए, उसमें फास्टिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देन फॉर KUB प्रोस्टेट का कभी रिक्वेस्ट आती है एंड प्री एंड पोस्ट वाइड, तो उसमें हमें फुल ब्लैडर चाहिए प्रोस्टेट की विजुलाइजेशन के लिए, और इसलिए उसमें अगेन हम यूरिनरी ब्लैडर को एक अकॉस्टिक विंडो बनाते हैं और फिर हम प्रोस्टेट देखते हैं। और प्री और पोस्ट में यही होता है कि हम प्री वॉइड हम पहले फुल ब्लैडर के साथ वॉल्यूम मेजर करते हैं और फिर हम वी आस्क द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर एंड देन मेजर द पोस्ट वॉइड। प्रोस्टेट के लिए भी समटाइम्स देयर इज अ रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, that is like the transvaginal or endovaginal scans which we are doing for the females. So in males sometimes the physician is asking for the transrectal ultrasound. Usme bladder filling is not required like the transvaginal. That is an internal scan to see measure the prostate. इसके बाद हमने एब्डोमिनल स्कैन्स का मैंने आपको बता दिया प्रिपरेशन क्या है। फिर स्मॉल पार्ट्स के लिए देयर इज़ नो प्रिपरेशन। फॉर ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड पेशेंट कैन जस्ट कम इन, उनके अपना यूनिफॉर्म होता है वो कोट अपना चेंज कर लें, लूज वो पहन लें। फॉर द टेस्टिस ऑल्सो दिस नो प्रिपरेशन। फॉर थायराइड ऑल्सो, थायराइड के लिए ये है कि लूज शर्ट्स कोई पहने जो बटन डाउन हो जाए ताकि उनकी विजुअलाइजेशन ऑफ द नेक हो जाए। फॉर कैरेटिड्स ऑल्सो येस। फॉर DVT नाउ आई लाइक टू टेल यू कि DVT के लिए अक्सर पेशेंट्स को देखा है कि दे आर वेयरिंग टाइट जीन्स या टाइट्स पहनती हैं लड़कियाँ, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल बिकॉज वो कंप्रेस कर देती हैं वेंस को। उसके लिए एडवाइजेबल ये है कि कोई लूज़ पजामा वो पहन कर आएँ जो ऊपर हो जाए, जो घुटनों से ऊपर आराम से हो जाए, उसमें उनका पूरा विजुअलाइजेशन हो जाए पॉप्लेटियल रीजन की भी, उसमें कोई वेंस की कंप्रेशन ना हो। या फिर उनको हॉस्पिटल अगर सेटअप में है तो फिर यहाँ जैसे उनके यूनिफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ये लूज़ पजामा OT ड्रेसेस टाइप होते हैं। तो that is for the leg scan. For the DVT scans we are dealing with. बहुत सारे केसेस होते हैं जैसे हम फास्ट स्कैन्स करते हैं, देयर द पेशेंट इज़ एन acute emergency, तो हमें अगर फ्लूइड देखना होता है द लोअर एब्डोमेन, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा में, या हमें नीचे उसका एब्डोमिनल कैविटी में, तो उस केस में हम हैंडीकैप्ड हैं बिकॉज हम इतने सिक पेशेंट को या RTA के पेशेंट को वी कैन नॉट आस्क द पेशेंट टू फॉर ब्लैडर फिलिंग, तो वी हैव टू डू अ कॉम्प्रोमाइज स्कैन। आई थिंक ये सब इंफॉर्मेशन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन दिस वॉज मच नीडेड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई कम अक्रॉस कि उनको प्रिपरेशन ही नहीं पता होती है, वेदर इट बी द डॉक्टर्स हु आर नॉट इन द अल्ट्रासाउंड फील्ड और इट बी द नर्सेज, द सपोर्ट स्टाफ or even the patient they are asking. So this is a general information regarding the preparation of the patient, and I think it will be helpful for everyone कि अब आपको कैसे प्रिपेयर होकर अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है।